खबर राजस्थान के पाली से है, जहां पर कन्या महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निर्वाचन अधिकारी ने किया छात्राओं से संवाद। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र में निभाए अहम भूमिका। पाली में श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ दी गई। युवा लोकतंत्र की मजबूती में निभाए भागीदारी कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंदर गोस्वामी ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में युवाओं की भागीदारी बेहद अहम है। आज के युवा न केवल स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बल्कि अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने नव मतदाताओं से कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मत का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान करते समय किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन अथवा प्रभाव में आए बिना अपने स्वविवेक से योग्य प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए। मतदाता शपथ दिलाकर दिया 100% मतदान का संदेश। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नगर निगम एवं उपखंडाधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत ने छात्राओं को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण और मतदान करना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को नव मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा 100% मतदान का संदेश दिया। फॉरम 6, 7 और 8 की जानकारी जिला नोडल अधिकारी शिव गजेंद्र सिंह नारलाई ने स्वीप के तहत संचालित विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियों की जानकारी देते हुए छात्राओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रसन्न पवार ने छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने तथा मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन से संबंधित फॉर्म संख्या 6, 7 एवं 8 के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ईआरओ कार्यालय पाली से सुरेश व्यास, रमेश अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, डॉक्टर महेंद्र कुमार, मुकेश पाणेचा, ईएलसी प्रभारी देवीलाल सहित महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेंद्र कुमार ने किया। मेरे 18 वर्ष के करियर में मैंने अब तक किसी भी जिलाधीश महोदय को इतनी विनम्रता से छात्रों के और छात्राओं के सुझाव मांगते हुए नहीं देखा है। तो ये माननीय जिलाधीश महोदय का बड़प्पन है। और मैं छात्राओं से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो ये आपको अवसर मिला है हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से संवाद करने का, अपनी बात रखने का, अपने मन के भीतर जितने भी डाउट्स है, जितने भी समय है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, और जैसा कि जिलाधीश महोदय ने कहा है, जी सर, आराम से आप लिखते रहें, मैं जवाब देता रहूंगा, उसके बीच में पर्चियां आती रहेंगी, कोई इशू नहीं। तो आपके कलेक्टर बनने का लंबा सफर, पढ़ाई की कंसिस्टेंसी, ये मुझे लगता है एक ही चीज थी, दोनों ने एक दूसरे की कॉपी करी, सेम चीज। चलो वो भी सर और भी है। मेरी रुचि लिखने में है, मैं लेखक बनना चाहती हूँ। आगे क्या करूँ मुझे राय दीजिए। लिखने के लिए रुचि होना अलग बात है, आउटपुट तब आएगा जब इनपुट हो। पहले पढ़ना शुरू कीजिए, उस लेवल का मटेरियल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप लिखें तो उसमें क्वालिटी है। और लेखक कैसे बने मुझे ध्यान नहीं, मैं लेखक नहीं हूँ, बट मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि लेखक बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बेफिक्री। ये मत सोचिए कि लिखे हुए पे दूसरे क्या सोचेंगे, जो मन में आ रहा है उसको लिखना सीखिए, तब आप लेखक बन सकते हैं। और उसको डेली लिखिए, तो ये अलग टाइप का कैरियर है। एक टीचर को स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कैसे समझना चाहिए, अब ये तो टीचर बता सकते हैं कैसे समझना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि संवाद में ही समाधान है। बात करनी चाहिए। कितनी भी बड़ी समस्या है, कितने भी बड़े युद्ध हैं, वर्ल्ड वॉर भी, आखिर सॉल्व तो बातचीत से ही हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये गोली मारी गई इसके बाद में ये युद्ध खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद।